हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। तो क्या हाल चाल, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी एकदम मस्त। तो दोस्तों आज की छोटे से वीडियो में मैं फिर लेके आया हूँ आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक जिसे पॉली एम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना देर के हुए हम देखते हैं कि बहुभ्रूणता क्या होता है। लेकिन इससे पहले एक बात, अगर आपने इसके पहले वाले 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं जिसमें मैंने बताया है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है एंड डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अगर ये आपने नहीं देखा तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए। नहीं, इसको समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर वैसे मैं प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन अगर देख लेते हैं तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि बहुभ्रूणता क्या होता है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको फर्टिलाइजेशन में सिखाया था, ठीक, कि जैसे ये मेल गैमीट हो गया, ठीक, और ये फीमेल गैमीट हो गया। ठीक, अब ये मेल गैमीट हो गया, ये फीमेल गैमीट हो गया। अब इन दोनों का फ्यूजन जो होगा, इन दोनों का फ्यूजन से एक फर्टिलाइज एग बनेगा। इन दोनों का फ्यूजन होगा जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और एक फर्टिलाइज्ड एग का फॉर्मेशन होगा। ठीक, मान लो ये स्पर्म इसके अंदर घुस गया तो ये फ्यूज हो चुके हैं, ये दोनों एक दूसरे से फ्यूज हो चुके हैं। अब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन कहलाती है। ठीक, और फर्टिलाइजेशन इससे फ्यूज होके ये क्या करते हैं? जाइगोट बनाते हैं। ठीक, ये जाइगोट बनाते हैं। तो एक फर्टिलाइज्ड एग जो होती है, अब जैसे मान लीजिए यह एक फर्टिलाइज्ड एग है। ठीक, यह फर्टिलाइज्ड एग है। ठीक, अगर फर्टिलाइज्ड एग है तो इस फर्टिलाइज्ड एग से अगर एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता, अगर एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता, ठीक, अगर एक ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता तो उसे हम पॉली एम्ब्रियोनी नहीं कहते। लेकिन पॉली मतलब क्या होता? पॉली का मतलब ही कई सारे होते हैं। ठीक, पॉली मतलब मैनी हो गया, इसका मतलब आप समझिए मैनी, बहुत से। ठीक, एक के लिए मोनो यूज करते हैं, आपको भी पता है। ठीक, 2 के लिए डाई यूज करते हैं, 3 के लिए ट्राई, ये सब आप तो केमिस्ट्री में यूज करते हैं। उसी तरह जैसे 3 से 2 या 2 से ज़्यादा हो जाते हैं, 2 या 2 से अधिक, तो उसके लिए हम पॉली वर्ड यूज करते हैं। ठीक, तो पॉली एम्ब्रियोनी मतलब एक ही फर्टिलाइज्ड एग से क्या होता है, एक ही फर्टिलाइज्ड एग से कई सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, ऐसे कई सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यह प्रोसेस जो होती है, यह पॉली एम्ब्रियोनी कहलाती है। ठीक, पॉली एम्ब्रियोनी की मतलब एक ही फर्टिलाइज्ड एग से कई सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, इसको मैंने ऐसे समझा दिया। अब इसको चलिए देखते हैं कि लिखेंगे कैसे। ठीक, तो जैसे वन फर्टिलाइज्ड, इसकी की पॉइंट क्या है ये आप याद रखेंगे। ये आप चाहे ट्रिक मानिए चाहे जो मानिए, कि ये आप याद रखेंगे कि वन फर्टिलाइज्ड एग जो होता है मैनी एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन करता है, जिसे पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। ठीक, तो यह प्रोसेस जो होता है पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। अब इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे ये हम देख लेते हैं कि दोस्तों यह बहुभ्रूणता एक ऐसी घटना है, मतलब पॉली एम्ब्रियोनी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक ही निषेचित अंडे से, मतलब एक ही फर्टिलाइज एग से कई सारे भ्रूण विकसित होते हैं, मतलब कई सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। ये भ्रूण जो होते हैं, ये एम्ब्रियो जो होते हैं आनुवांशिक रूप से तो समान होते हैं, ये जेनेटिकली जो होते हैं अपने पेरेंट्स से समान होते हैं। जेनेटिकली अगर देखा जाए तो ये सेम होते हैं, लेकिन ये अपने माता पिता से भिन्न होते हैं। ठीक, अगर देखा जाए तो जेनेटिक रूप से तो ये समान होते हैं, क्योंकि ये एक ही एग से, एक ही फर्टिलाइज एग से सब बने हुए हैं, लेकिन ये अपने माता पिता से भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक, तो ये प्रोसेस आपकी हो गई। वन फर्टिलाइज्ड एग जो होता है मैनी एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम बहुभ्रूणता कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। बहुभ्रूणता एक ऐसी घटना है जिसमें एक ही निषेचित अंडे से कई सारे भ्रूण विकसित होते हैं। ये भ्रूण आनुवांशिक रूप से तो समान होते हैं, लेकिन अपने माता पिता से भिन्न होते हैं। ठीक, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा सा टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय।